दिन भर की बड़ी खबरों को सिर्फ 1 मिनट में विश्लेषण देखिए जरा। भदोही में विधायक और पुलिस के बीच नोकझोंक का वीडियो सामने आया है। वीडियो में औरैया विधायक दीनानाथ भास्कर और कोतवाल के बीच बहस होती दिख रही है। लगा दूं इनको? नहीं सर, आप बढ़ावा ही है ना, बढ़ावा ही है। गाली देंगे और वो जब सबूत के रूप में आपने बोला बुलाइए, आप उसको दबोच रहे हैं। दबोच क्या रहा हूँ, एकदम 1001% गलत बढ़ा रहा है। हम इनका बल बढ़ा रहे हैं कि जाओ, ये 1001% ये गलत बोल रहा है सर, ये तो गलत बोल रहा है। जो आपने बताया, आपके निगाह में 1001% ये गलत है, मेरे निगाह में 1001% ये गलत है। वो गलत गाड़ियों का चालान हुआ है, इसलिए बता रहे हैं। बस बता रहा है। दरअसल मामला वाहन चेकिंग से जुड़ा है। पुलिस ने विधायक जी के परिचित युवक का चालान काट दिया था, जिससे नाराज होकर विधायक जी कोतवाली पहुंचे और दरोगा को सम्मान के साथ नौकरी करने की नसीहत देने लगे। महोबा में एक मनचले की लड़कियों ने जमकर पिटाई कर दी। रोजाना छेड़खानी से तंग आकर हाई स्कूल की छात्रा ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मनचले को जमकर सबक सिखाया। मनचले के जूते चप्पलों और लात घूंसों से पिटाई की गई, जिसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसको पिछले 15 दिनों से एक लड़का छेड़ रहा था। कभी बाइक से उसके रास्ते में लगा देना, कहीं उसमें गलत कमेंट कसना। वो लड़की ने आज हमें बताया, तो आज हम ये सोचे कि आज उसको सबक सिखाना चाहिए। दरअसल ट्यूशन पढ़ने जाने के दौरान मनचला रोजाना छात्रा को परेशान करता था। पीड़ित दुर्गा वाहिनी संगठन से जुड़ी है। उसने संगठन की दूसरी सदस्यों को जब मनचले की करतूत के बारे में बताया तो लड़कियों ने मनचले को सबक सिखाने की ठान ली। वहीं लड़के की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर जालौन में भी एक महिला से छेड़खानी करना अधेड़ को भारी पड़ गया, जहां महिला ने बीच सड़क पर अधेड़ को चप्पलों से पीट दिया, जिससे आसपास लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। ये घटना उरई कोतवाली की बताई जा रही है। बुधवार को आग की घटनाएं कई जगह से सामने आई हैं। झांसी में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते कार सवार कूद गया, वरना बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि थोड़ी ही देर में कार एक विस्फोट के साथ उड़ गई, जिसका धमाका काफी दूर तक सुनाई दिया। धमाके से कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने की वजह से कार में धमाका हुआ। उधर हरदोई में एक बाइक पेड़ से टकराने के बाद आग का गोला बन गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना हरियावा थाना इलाके के 8वां मिल के पास की है, जहां एक तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। पेड़ से टकराने के बाद बाइक में आग लग गई। बहराइच की मोतीचूर तहसील के नौबना गांव में आग का तांडव देखने को मिला, जहां 2 दर्जन से ज्यादा मकान आग में पूरी तरह से जल गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, वरना आग गांव के दूसरे घरों को भी अपनी जद में ले लेती। आग बुझाते समय एक ग्रामीण के झुलसने की भी खबर है। यूपी में मारपीट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बुधवार को भी कई जगहों पर मारपीट देखने को मिली। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। घटना इगलास कोतवाली के कारस गांव की है, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर बुलंदशहर के खानपुर ढकरौली में पेट्रोल पंप पर मारपीट का वीडियो सामने आया है, जहां पेट्रोल डलवाने को लेकर सेल्समैन और बाइक सवार युवक के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल पेट्रोल पंप कर्मचारी ने 10 रुपए का पेट्रोल ज्यादा डाल दिया था, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया। वहीं ललितपुर में मटके से पानी पीना एक युवक को भारी पड़ गया। दबंग ढाबा संचालक ने युवक की पिटाई कर दी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस से कर दी। घटना नाराहट के जमौरा गांव की है। पीड़ित के मुताबिक दबंग ने घर में घुसकर उसके परिजनों के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली एनसीआर में चेन स्नेचर्स का आतंक है। दिन दहाड़े स्नेचर महिलाओं के गले से चेन छीनकर फरार हो रहे हैं। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में चेन स्नेचिंग की वारदात सामने आई है। ग्रेटर नोएडा में 2 बदमाशों ने एक महिला के गले से चेन छीन ली। महिला एक नारियल के ठेले पर खड़ी थी, तभी बदमाशों ने उस पर झपट्टा मार दिया। चेन स्नेचर्स की हिम्मत इस कदर बढ़ी हुई है कि चेन नीचे गिर जाने पर स्नेचर महिला को चाकू दिखाते हुए नीचे गिरी चेन को आराम से उठाते हैं और फरार हो जाते हैं। लूट की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना बीटा 2 थाना इलाके के मदर डेयरी बूथ के पास की है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। उधर गाजियाबाद के विजयनगर में भी दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग की वारदात सामने आई। प्रताप विहार की रहने वाली शिक्षिका के गले से एक बाइक सवार बदमाश चेन छीनकर फरार हो गया। शिक्षिका स्कूल से घर लौट रही थी, तभी सोसाइटी के गेट के पास एक बाइक सवार बदमाश उनके गले से चेन छीनकर फरार हो गया। इस घटना के बाद से इलाके के लोगों को झपटमारों का डर सता रहा है।
गाजियाबाद के साहिबाबाद में आग का तांडव देखने को मिला, जहां टीला मोड़ इलाके के कृष्णा विहार में झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई, जिससे सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा। आग के बीच कई लोग अपनी गृहस्थी का सामान बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन आग इस कदर भयावह थी कि उसकी लपटें दूर तक देखी जा सकती थी। 100 नंबर वाले को फोन किया गया है सर। तो आग लगे झुग्गियों में लगी है, कबाड़ के गोदाम है, क्या है यहाँ पर? झुग्गियों में लगे, झुग्गियों में कबाड़ के गोदाम में। आग की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी थी। सुबह होते होते जब आग की तपिश ठंडी पड़ी तो लोग बचे खुचे सामान को ढूंढते हुए नजर आए। यूपी में बुधवार को आग की कई घटनाएं सामने आई। रायबरेली के डी इलाके के अटावा गांव में शॉर्ट सर्किट के चलते एक घर में भीषण आग लग गई, जिससे देखते ही देखते घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से आसपास के घरों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मऊ में बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां अंबेडकर नगर डिपो की बस में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि चिंगारी उठता देख बस में मौजूद यात्री समय रहते बस से नीचे उतर गए, जिसके बाद बस पल भर में जलकर स्वाहा हो गई। घटना अकबरपुर फ्लाईओवर की है। हादसे के दौरान बस में 39 यात्री सवार थे। बदायूं के सिविल लाइन इलाके में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। इंदिरा चौक पर ट्रांसफार्मर के बॉक्स में लगी आग को स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझा दिया। लोगों का कहना है कि पहले भी ट्रांसफार्मर में आग की घटनाएं हुई हैं। कुशीनगर में एक पटाखा गोदाम में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया, जिससे गोदाम में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए, जिसके चलते 2 लोगों की झुलसने से मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। घटना कप्तानगंज इलाके के वार्ड नंबर 11 की है। पटाखा गोदाम में विस्फोट की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि सुबह के समय गोदाम में पटाखा बनाया जा रहा था, उसी दौरान ये विस्फोट हो गया। ये पटाखा गोदाम घनी आबादी में अवैध तरीके से चलाया जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। उधर मेरठ में पुलिस ने जागृत विहार सेक्टर 8 में किराना स्टोर से अवैध पटाखों का जखीरा जब्त किया है। पुलिस ने दुकानदार को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये पटाखे दिल्ली से लाए गए थे, जिनकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल दिवाली के नजदीक आते ही पुलिस ने अवैध रूप से पटाखा बेच रहे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पटाखा बेचने के लिए लाइसेंस और NOC लेनी पड़ती है, लेकिन मुनाफे के चक्कर में कई दुकानदार नियमों का पालन किए बगैर ही अवैध रूप से पटाखा बेचते हैं। हरदोई के पाली इलाके के मंडरूखेड़ा गांव में कूड़ा डालने को लेकर 2 लोगों में विवाद हो गया, जिसके बाद दबंग पड़ोसी ने असलाहा लहराकर दूसरे पक्ष को डराने की कोशिश की। काफी देर तक दबंग बंदूक से डराता दिखा, जबकि उसका साथी उसे गोली चलाने के लिए उकसाता रहा। बताया जा रहा है कि कूड़ा डालने को लेकर पहले से ही ये विवाद चल रहा था, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बुधवार को एक पक्ष जबरन कूड़ा डाल रहा था, जिसका विरोध करने पर दबंग मान सिंह घर से बंदूक लेकर आ गया। वहीं सूचना पर पुलिस गांव पहुंची और दोनों पक्षों से मामले की जानकारी ली। थाना पाली क्षेत्र के मुंडूखेड़ा में सत्यभान सिंह और श्याम सिंह के मध्य कूड़े के ढेर को लेकर के जगह का विवाद है, जिसमें पुलिस द्वारा पूर्व में 107-16 और 171 कार्रवाई की गई है। आज सत्यभान सिंह ने बताया है कि श्याम सिंह के द्वारा असलाह लहराया गया है। पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर इस संबंध में पुलिस मौके पर गई थी, जाँच की जा रही है। जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई होगी पुलिस द्वारा की जाएगी। प्रदेश सरकार नो प्रॉफिट नो लॉस पर आलू, प्याज और टमाटर बेचेगी। इसके लिए सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। प्रदेश के सभी जिलों में सस्ते दाम पर आलू, प्याज और टमाटर बेचे जाएंगे। इसके लिए मंडी समितियों, पराग डेयरी और राज्य कर्मचारी निगम की दुकानों को चुना गया है। इन तीनों सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जो स्टोरेज लिमिट की गाइडलाइंस तय की हैं, उसके तहत फुटकर व्यापारी 2 मीट्रिक टन प्याज स्टोर कर सकते हैं, जबकि थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन प्याज स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी का ये नियम साल के अंत तक लागू रहेगा, ताकि प्रदेश की जनता को सस्ती कीमतों पर जरूरी सब्जियां मिल सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया है कि इनके दामों में बढ़ोतरी ना हो, कालाबाजारी को रोका जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी साफ है कि सरकार इस बात को बखूबी समझती है कि कहीं प्याज के बढ़ते दाम सियासत के आगे मुद्दे न बन जाए, जिसके लिए सरकार अब इसको दामों को तय करने के लिए सूचना जारी कर रही है। बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। शाहजहांपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 गौकश बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन तीनों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। तीनों ही गैंगस्टर एक्ट में वांटेड थे। मुठभेड़ मिर्जापुर इलाके में हुई।
पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 तमंचे और कारतूस भी बरामद किया है। इन तीनों पर गौकशी के कई मुकदमे दर्ज थे। इसमें ये फरार चल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम प्रयास चल रहे थे। इनके विरुद्ध 10,000 रुपया का पुरस्कार भी घोषित था। ये 3 अभियुक्त इनमें कल एक प्रशासनिक मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं। इनके नाम कल्लू कसाई है, एक रियासुद्दीन है, एक उमर। ये तीनों की कल लोकेशन वहाँ मिली थी। इसके आधार पे इनकी गिरफ्तारी का प्रयास जब किया गया तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी को फायर किया गया। उधर मेरठ में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ ब्रह्मपुरी इलाके के बम्बा बाईपास पर हुई। पकड़े गए इनामी बदमाश की पहचान गत्तू के रूप में हुई, जिस पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ग्रेटर नोएडा में एक हाई राइज सोसाइटी में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या से हड़कंप मच गया। घटना बिसरख थाना इलाके की है। विनय गुप्ता अपनी पत्नी नेहा के साथ चेरी काउंटी सोसाइटी में 9वें फ्लोर पर रहते थे। विनय गुप्ता सोसाइटी में ग्रोसरी की दुकान चलाते थे। सुबह उनके फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था और दोनों के शव लहूलुहान हालत में पड़े थे। दोनों के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया था। दंपत्ति की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से मामले की पूछताछ की। प्रथम दृष्टया हम लोगों की टीम यहाँ पर पहुँची है। डॉग स्क्वाड, हमारी फील्ड यूनिट, एसओजी सर्वेलेंस की टीम, थाने की टीम, सारी टीमें अपना काम कर रही हैं। दोनों ही लोगों को बड़ी बेरहमी से सर पे प्रहार करके प्रथम दृष्टया जो चोटें नजर आ रही है, मारा गया है। पुलिस सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस जल्द ही हत्या का खुलासा करने का दावा कर रही है। बांदा में एक मासूम की संदिग्ध हालत में हुई मौत को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही शव को सड़क पर रखकर जाम भी लगा दिया। मामला बबेरू कोतवाली के देवरथा गांव का है, जहां 29 अक्टूबर को एक 13 साल का मासूम घर से लापता हो गया था। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 3 दिन बाद बच्चे का शव चित्रकूट परिक्रमा मार्ग पर एक पेड़ पर लटका मिला, जिसको लेकर बच्चे के घर में कोहराम मच गया और परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई है। सिर्फ 2 मांग चाहते, विदिन 7 डेज ये हत्या का खुलासा हो जाए। पुलिस प्रशासन ये कह रहा है वहाँ जिसने बॉडी बरामद की कि हत्या नहीं हुई, सुसाइड किया है बालक ने, जबकि ये पूर्णतः हत्या है सर। वो बालक कहीं घर से जाता नहीं था। वहीं जाम की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ। पश्चिमी यूपी में किसानों का बेमियादी धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में भी किसानों का बेमियादी धरना चल रहा है। कई मांगों को लेकर किसान 3 नवंबर से धरने पर बैठे हैं, लेकिन मांगे नहीं माने जाने पर किसानों का गुस्सा भड़का हुआ है। मंगलवार को किसानों को मनाने प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। वहीं बिजनौर में गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर किसान कलेक्ट्रेट मैदान में धरने पर बैठे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में ही किसानों ने टेंट भी लगाया हुआ है, जिसमें रात भर किसान धरना देते हैं। दरअसल बिजनौर में 9 चीनी मिलें हैं, जिन पर किसानों का करीब 450 करोड़ रुपए का बकाया है। पिछले 3 सालों में गन्ने का कोई भाव 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया और शुगर मिलों की इस तरह से गुंडागर्दी है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हो कि शुगर मिलें चलने से पहले हम गन्ने का भुगतान करा देंगे और फिर भी गन्ने का भुगतान ना होता हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और किसान के साथ क्या होगा। उधर हापुड़ में भी किसान कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक किसानों की सुध नहीं ली है। डीएम ऑफिस के सामने किसानों का धरना लगातार जारी है। हापुड़ में चीनी मिलों पर किसानों का करीब 350 करोड़ रुपए का बकाया है। पीलीभीत में चीनी मिल कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ आर पार का मोर्चा खोल दिया है। वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने मिल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल पूरनपुर सरकारी चीनी मिल में 4 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, जिससे कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। दिवाली का त्योहार है, लेकिन कर्मचारियों के घर पर खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। वेतन को लेकर कई बार कर्मचारी मिल के अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं। इसके बावजूद इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जीएम के सामने भी कर्मचारियों ने अपनी मांग रखी, लेकिन संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर कर्मचारियों का गुस्सा भड़क उठा और कई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। कर्मचारियों ने मिल गेट पर पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी और वेतन नहीं मिलने तक काम नहीं करने की धमकी दी है। पूरनपुर सरकारी चीनी मिल में पेराई सत्र शुरू होने की तैयारियां चल रही हैं। मिल में युद्ध स्तर पर चल रहा मरम्मत का काम अंतिम चरण में है। पूरनपुर चीनी मिल में सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं।
बागपत में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम की नीरज बवाना गैंग के बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। घायल हुए बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा। पकड़े गए दोनों बदमाशों की पहचान फिरोज और यूसुफ के रूप में हुई है, जो बवाना गैंग के लिए रंगदारी वसूलने का काम करते थे। दोनों फिलहाल शराब की तस्करी में जुड़े हुए थे, जो हरियाणा से अवैध शराब लेकर यूपी आ रहे थे। चेकिंग के दौरान रोके जाने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। त्योहार के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में नाके लगा के चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक I-10 गाड़ी हमारा जो एक्साइज और पुलिस का संयुक्त नाका था उसको तोड़ के भागी। दूसरी तरफ हमारी कोतवाली की टीम और स्वाट की टीम भी चेकिंग कर रही थी। आपस में सूचना एक्सचेंज करते हुए इनको घेरा गया। हरदोई में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांटेड 20-20 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों को उनके घर से दबिश के दौरान पुलिस ने धर दबोचा। दोनों लंबे समय से फरार चल रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को ये कामयाबी मिली। ये दोनों अभियुक्त जो हैं सातिर नकबजन और चोरी की घटनाओं में पूर्व में प्रकाश में आए थे और अभी ये एक्टिव हैं और